स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले जो आप लोगों का एग्जाम होगा 3 अगस्त 2026 को हिंदी का। तो इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले जो आपके मंथली एग्जाम में यही से सब देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम है। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पाठ के लेखक का नाम मतलब लेखक का क्या नाम है, ठीक है। तो उस लेखक का नाम है वो स्वयं प्रकाश है। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति जो लगाई गई थी मेरे प्यार दोस्तों, वो मुख्य बाजार के चौराहे पर लगाए गए थे, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ग नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का पूछा गया है कि नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे। तो नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों। नेताजी तो क्रोधी एवं उग्र लग रहे थे, या शांत एवं क्रोधी लग रहे थे, या संघर्षशील और क्रांतिकारी लग रहे थे, या मासूम और कमसिन लग रहे थे दोस्तों। तो 3 का जो राइट उत्तर होगा वो आप लोगों का घ नंबर हो जाएगा, ठीक है। मासूम और कमीशन लग रहे थे, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं कि हालादर साहब को कौन सी बात बुरी लगी। तो हालादर साहब को कौन सी बात बुरी लगी दोस्तों। तो पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना यही उसको बहुत बुरा लगा, ठीक है। कि पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना यही उसको सबसे बुरा लगा, ठीक है दोस्तों। किसको, तो हालादर साहब को। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि चश्मे वाले को देखकर हालादर साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। तो चश्मे वाले को देखकर हालादर साहब क्यों चक्कर में पड़ गए मेरे दोस्तों। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा, ठीक। एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी को देशभक्त को देखकर, मतलब एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी को देशभक्ति को देखकर वो चक्कर में पड़ गए, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ग आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का पूछा गया है कि हालदर साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है। तो इन दोनों में क्या समानता है, ठीक है। तो आप लोग को उत्तर देना है कि दोनों चश्मा बेचते थे, ठीक। दोनों देशभक्त थे। पान वाले दोनों का मजाक बनाता था, और इसमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जो 7 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर। दोनों देशभक्त थे, ठीक है। हलदर साहब और चश्मे वाले दोनों कौन थे, तो देशभक्त थे, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि हालदर साहब नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर सर्वप्रथम क्या सोचते थे। तो सबसे पहले वो क्या सोचते थे वहाँ पर रियल चश्मा देखकर, ठीक है। तो वो सोचते थे मेरे प्यारे दोस्तों, सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन पर हम लोग 9 नंबर की ओर। तो 9 नंबर में पूछा गया है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है। तो क्या उम्मीद जगती है मेरे प्यारे दोस्तों कि नए लोग में देशभक्ति की उम्मीद, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ख नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। कि ड्राइविंग मास्टर का क्या नाम था। जो ड्राइविंग मास्टर का जो नाम था उसका नाम था मोतीलाल था, ठीक है। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, तो मोतीलाल। तो दोस्तों हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव को भी और देखते हैं, ठीक है। तो जितना भी सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही सब प्रश्न को बताऊंगा जो आपके मंथली टेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। मतलब वो सेनानी नहीं था फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते। तो चश्मे वाला एक साधारण साधारण बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था, ठीक है। मतलब एक साधारण व्यक्ति था और बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा एक व्यक्ति था जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसमें उसके मन में क्या था कि देशभक्ति के भावना थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखा कि वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। वो गांधी जी का टोपी पहनता था, ठीक। मतलब टोपी नहीं, मतलब गांधी जी जैसा टोपी पहनता था और काले रंग का वह चश्मा लगाता था। उसे नेताजी के बिना चश्मे वाले मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, और उसने जब भी नेताजी का चश्मा देखा था तो उसको अच्छा नहीं लगा था, ठीक। यदि उसका चश्मा नहीं था तो इसलिए नेताजी की मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा लगाता था। इसलिए वो प्रतिदिन नेताजी का चश्मा को लगाता था, ठीक है। क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था बिना चश्मा का, ठीक है, नेताजी को।
शायद उसे नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसकी इस श्रद्धा और देखकर लोगों को कैप्टन कहते थे। वो इसकी इस श्रद्धा को देखकर लोग उसको क्या कहते थे, तो लोग उसको कैप्टन कहते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप लोग मंथली टेस्ट है चाहे फाइनल एग्जाम के लिए। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। ठीक है, तो दोस्तों मैं जितना भी आप लोगों को छाट छाट कर उत्तर प्रश्न उत्तर के बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपके मंथली चाहे वो फाइनल एग्जाम में आने की पूरा पूरी संभावना होती है। ठीक, कि पान वाला बहुत मोटा काला खुशमिजाज आदमी था। जो पान वाला जो था ना वो मोटा काला एकदम खुशमिजाज आदमी था, मतलब मजाकिया आदमी था। ठीक है, उसकी बत्तीसी लाल काली थी। ठीक, उसके बत्तीसी लाल काली थी। उसकी तोंद निकली हुई थी, उसका तोंद यानी कि उसका पेट निकला हुआ था। ठीक है, दुकान में पान भरा ही था। दुकान में जो उसके दुकान में हमेशा पान भरा ही रहता था। ठीक है, उसका मुख कभी कभी पान से खाली नहीं रहता था। और उसका जो मुंह होता है ना, तो मुंह में वो हमेशा पान को चबाते रहता था। ठीक है, कभी खाली नहीं रखता था अपना मुंह को, हमेशा वो पान को खाता ही रहता था। ठीक है, तो यही इसमें दिया गया है। पान चबा चबा कर थूकता रहता था, और हर समय वो क्या करता था, पान को चबाता चबा कर क्या करता, तो थूकता रहता था। स्वभाव से वह दूसरी की मजाक उड़ाने वाला था। ठीक, और दूसरे लोगों का वो स्वभाव से वो मजाक उड़ाता था। ठीक है, चाहे वो पान वाला ही क्यों ना रह जाए, तो पान वाले का इसी ने ही मजाक उड़ाया था। ठीक है, इसलिए तो चश्मे वाले का वो मजाक उड़ाता रहता था। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वालों की इस प्रकार व्यंग विक्त भाषा का प्रयोग उसकी अदूरदृष्टा एवं फूहड़पन को दर्शाता है। ठीक, मतलब कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस प्रकार व्यंग, व्यंग का मतलब मजाक युक्त भाषा का प्रयोग उसकी अदूरदृष्टा एवं फूहड़पन को दर्शाता है। उसके अंदर कटाक्ष करने की प्रवृत्ति है। इसी के कारण वह कैप्टन की देशभक्ति की भावना को देख कर नहीं पा रहा था। मतलब उसके कैप्टन का जो देशभक्ति का जो भावना था ना, तो उसको देख वो नहीं पा रहा था। ठीक, कैप्टन अपाहिज था, किंतु उसके वेशभूषा में गांधी टोपी पहनना, काला चश्मा लगाना या व्यवहार नेताजी की तरह थी। ठीक है, वो फेरी वाला था, रेहड़ी पर दुकान लगाता था, मतलब रेहड़ी पर वो दुकान लगाता था। फिर भी एक चश्मा नेताजी को पहनाना नहीं भूलता था। यदि उसे उस चश्मे की आवश्यकता होती तो क्षमा मांगता हुआ चश्मा निकालता, उसकी उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता। उसकी यह भावना देशभक्ति की सच्चे हृदय की भावना है। पान वाला का यह अपेक्षापूर्ण व्यवहार बिल्कुल अनुचित है, मतलब ये अच्छा नहीं है पान वाला किसी भी देशभक्ति को मजाक उड़ाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पान वाले और हलाधर साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। तो पान वाले और हलाधर साहब की सोच में काफ़ी अंतर था। पान वाले की सोच संकीर्णीय है, वह दूसरा का उपहास करने वाला व्यक्ति था। ठीक, मतलब दूसरे को मजाकिया उड़ाने वाला वो व्यक्ति था। इसलिए तो वह चश्मे वाले को गरीब फटेहाल बूढ़ा और लंगड़े के रूप में देखता था, जबकि हलाधर साहब कैप्टन को महान और सच्चे देशभक्ति के रूप में देखते थे। बल्कि हलाधर साहब जो थे वो उसको कैसे देखते थे, तो कैप्टन मतलब अच्छा से उसको व्यवहार से उसको देखते थे। ठीक, कैप्टन को महान और सच्चे देशभक्ति के रूप में देखते थे, जो देश और देश के लिए जान देने वाला का सम्मान करता था। पान वाले के लिए वो सब उस सन की है, मतलब पान वाले के लिए वो सन की है, जबकि हलाधर साहब के लिए वो एक सच्चा देशभक्त है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी चैप्टर से भी कुछ प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि संगतकार कविता के कवि कौन है। तो संगतकार कविता के कवि है वो आप लोग का मंगलेश डबराल है। कौन है, तो मंगलेश डबराल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि संगतकार का क्या अर्थ होता है। तो संगतकार का अर्थ होता है कि मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। ठीक है, उसी को हम लोग संगतकार कहते हैं, मतलब जो अच्छा गाता है। ठीक है, तो उसको गाने में मदद करता है ना, तो उसी को गायक कहते हैं। ठीक है, उसी को ही संगतकार का अर्थ होता है कि मुख्य गायक
का साथ देने वाला गायक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि जब मुख्य गायक का उत्साह असत्य होने लगता है तो अब हौसला कौन बढ़ाता है? तो हौसला कौन बढ़ाता है? तो संगतकार बढ़ाता है। ठीक है, कौन बढ़ाता है? तो संगतकार। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर कि मुख्य गायन का स्वर कब बैठने लगता है? तो मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ऊंची आवाज में गाने के कारण। ठीक, मतलब मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है? ठीक, मतलब गाता है तो जब वो ज़्यादा साउंड में या तो ज़्यादा आवाज़ में वो गाने के कारण। ठीक है, ऊंची आवाज़ में गाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 की कवि ने किसके स्वर को चट्टान जैसे भारी स्वर कहा है? तो किसके स्वर को कहा है चट्टान जैसे भारी? तो मुख्य गायक के स्वर को, तो मुख्य गायक के स्वर को। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों हम लोग ने सारा जो छठा क्वेश्चन वो उतना ही था। ठीक है, एमसीक्यू, इसलिए मैं आप लोग को इतना ही बताया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।